एक बार फिर से देहात तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कम से कम पैसों में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, जो कि इसकी आरटीओ फीस 300 रुपये से कम ही लगती है और आप दलालों से 5-10 हज़ार रुपये ठगने से बच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सीएससी सेंटर यानी जन सेवा केंद्र में जाना होगा, जहां से ऑनलाइन आय जात निवास प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, या फिर मोबाइल से ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें आपके टेस्ट की तारीख लिखी होगी। रसीद में दी हुई तारीख को आपको आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के लिए जाना होगा। टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, चलो हम आपको बताते हैं। टेस्ट या एग्जाम के लिए वो सारी बातें हम बताएंगे जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देते समय पूछी जाएंगी, जिससे आप टेस्ट या एग्जाम आसानी से पास करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। स्क्रीन में दिख रहे प्रश्नों में से कोई भी आपसे 15 प्रश्न अथवा यातायात के कुछ चिन्ह भी पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रश्न और चिन्ह दोनों ही पूछे जा सकते हैं, जिनकी टोटल संख्या 15 होगी। 15 प्रश्नों में से यदि आप केवल 9 प्रश्नों के सही जवाब बता देते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ ही दिनों में बनाकर आपके पते पर भेज दिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। वो कौन से प्रश्न तथा यातायात के चिन्ह हैं जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के समय एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, टू व्हीलर चलाते समय महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है या नहीं है? उत्तर है नियमानुसार अनिवार्य है। जी हाँ, पहनना जरूरी है। अगला प्रश्न है, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन प्रयोग करने से क्या होता है? जी हाँ, उत्तर में दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए ड्राइविंग करते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। अगला प्रश्न है, रोड पर फ्लॉप लाइन के लिए कौन सा कलर काम में लिया जाता है? जी हाँ, फ्लॉप लाइन सफ़ेद रंग की होती हैं जो कि लोकल रोड में खिंची होती हैं। अगला प्रश्न है, वाहन खड़ा करने के लिए बाईं लेन में जाने के लिए आप क्या करेंगे या क्या होना चाहिए? उत्तर है बाईं ओर की इंडिकेटर लाइट चालू करेंगे। जी हाँ। अगला प्रश्न है, पक्के लाइसेंस के लिए आप कितने समय बाद आवेदन कर सकते हैं? उत्तर में है लर्निंग लाइसेंस इशू होने की तारीख के 30 दिन बाद आप पक्के लाइसेंस की अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1 महीने के बाद आप पक्के लाइसेंस की अप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वाहन के टायरों आगे पीछे बदलने की सलाह क्यों दी जाती है? उत्तर में टायरों की असमान घिसाव बचता है। जी हाँ। अगला प्रश्न है, रास्ते पर लेन बदलते समय क्या करना चाहिए? उत्तर में है इंडिकेटर बताकर लेन बदलो। जी हाँ। अगला प्रश्न है, कार के डैशबोर्ड पर लगा टेम्परेचर मीटर किसका तापमान बताता है? जी हाँ, इंजन का तापमान बताता है। अगला प्रश्न है, ड्राइविंग करते समय आप क्या ध्यान रखेंगे? उत्तर में है वातावरण और रास्ते की परिस्थिति और आपके आसपास के ट्रैफिक का, दोनों का ध्यान रखेंगे। जी हाँ। अगला प्रश्न है, लंबे वाहन के पीछे चलाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? उत्तर में है ज़्यादा अंतर रखें ताकि आगे के ट्रैफिक को अच्छे से देख सकें। जी हाँ, अगर लंबी गाड़ी है उसको आप चलाते हैं तो दूरी बनाए रखें किसी वाहन से, ताकि आगे का ट्रैफिक देख सके। अगला प्रश्न है, अपने मान्यता प्राप्त सेंटर से एलपीजी सीएनजी किट कराया है उसकी आरटीओ में जानकारी देना जरूरी है। जी हाँ, यदि आपने अपनी गाड़ी पर सीएनजी या एलपीजी गैस की किट लगवाई है तो उसकी जानकारी आप आरटीओ ऑफिस में जरूर दें। अगला प्रश्न है, ब्रेक लाइन बिना वाहन चलाना ये गुनाह है? जी हाँ, ये अपराध है। अगला प्रश्न है, कार की आगे की सीट पर बैठे 10 वर्ष के बालक को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है या अनिवार्य है? जी हाँ, अनिवार्य है। कोई भी आगे की सीट पर बैठता है, बालक हो या बालिका हो, सभी को सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। अगला प्रश्न है, जब कार में चाइल्ड लोन हो तब क्या करेंगे? उत्तर में दरवाजा केवल बाहर से ही खोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, साइलेंसर के बिना वाहन चलाना क्या है? जी हाँ, बगैर साइलेंसर का वाहन चलाना गुनाह है, अपराध है, क्योंकि बिना साइलेंसर की गाड़ी में आवाज़ ज़्यादा होगी और ये ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका चालान भी हो सकता है। इसलिए बगैर साइलेंसर की गाड़ी न चलाएं। अगला प्रश्न है, रिवर्स लाइट का कलर कैसा होता है? सफ़ेद होता है। जी हाँ। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का वाहन चलाने के लिए ड्राइवर को यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है? उत्तर में सभी कॉमर्शियल वाहन। अगला प्रश्न है, वाहन चलाते समय ड्राइवर को लाइसेंस किस स्वरूप में पास रखना चाहिए? उत्तर में ओरिजिनल लाइसेंस ड्राइवर के पास होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि पूरी होने के बाद कितने समय तक वाहन चलाया जा सकता है? जी हाँ, 1 महीने तक वाहन चलाया जा सकता है। यदि ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि या वैलिडिटी खत्म हो गई है तो उसके बाद आप 1 महीने तक यानी 30 दिन तक वाहन। अगला प्रश्न है, दुर्घटना में किसी व्यक्ति की चमड़ी जल गई हो तो आप क्या करेंगे? उत्तर में जले हुए भाग को ठंडे पानी से धोकर घायल व्यक्ति को छाया में लाकर एम्बुलेंस बुलाएंगे। जी हाँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर के, जिसमें आप आसानी से पढ़ करके या सुन करके
आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। यदि इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे।